नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर किसके लिए एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस, एसएससी रचाई से कोई सा भी एग्ज़ाम हो दोस्तों, उनमें से यहाँ से सौर मंडल से जुड़े कुछ प्रश्नों में 8 प्रश्न यहाँ पर ज़रूर आता है। तो चलिए दोस्तों, हम बिना समय बर्बाद किए पहले प्रश्न पर चलते हैं। तो पहला प्रश्न, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो सौर मंडल में कुल हैं 8 ग्रह। दूसरा प्रश्न है, किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? तो पृथ्वी पुत्र कहा जाता है दोस्तों चंद्रमा को। किसको कहा जाता है दोस्तों? चंद्रमा को। तीसरा प्रश्न, हेली धूमकेतु का आवर्त काल, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। हेली धूमकेतु का आवर्त काल होता है 76 वर्ष। कितना होता है? 76 वर्ष दोस्तों। आगे चलते हैं, जिसके कारण, यदि दोस्तों पूछ रहे किसके कारण ज्वार भाटा आता है, तो ज्वार भाटा आता है सूर्य और चंद्रमा के अपकेंद्र व अपकर्षण बल के कारण। आपको बल का नाम भी दे सकता है, किस बल के कारण आता है, तो आप कह देना अपकेंद्र और अपकर्षण बल के कारण। आगे, सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? तो बुध। तो सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है दोस्तों? यहाँ पर सूर्य है, ये सूर्य हो गया हमारा दोस्तों। फिर यहाँ पर एक ग्रह होता है बुध, फिर होता है शुक्र, फिर होता है पृथ्वी, फिर होता है मंगल, फिर होता है बृहस्पति, फिर होता है शनि, फिर होता है अरुण और फिर होता है वरुण। इस प्रकार से ग्रहों का 8 ग्रहों का क्रम चलता रहता है दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो 21 जून को होता है। और रात और दिन किस तिथि को बराबर होते हैं? तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। रात और दिन किस तिथि को बराबर होते हैं? 21 मार्च और 22 सितंबर। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहा जाता है? ग्रह। ग्रह की परिभाषा क्या होती है? सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? ग्रह। और चंद्र ग्रहण कब लगता है? पूर्णिमा को। चंद्र ग्रहण कब लगता है? पूर्णिमा को। और सूर्य ग्रहण अमावस्या को। चंद्र ग्रहण, देखो दोस्तों, चंद्र ग्रहण ये तो कब लगता है? पूर्णिमा को। किसको लगता है? पूर्णिमा को। और सूर्य ग्रहण अमावस्या को। ठीक है। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? नीला ग्रह कहा जाता है जल की उपस्थिति के कारण, क्योंकि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पर जल की आपूर्ति है। जीवाश्म ग्रह किस उपग्रह कहा जाता है? तो जीवाश्म ग्रह कहा जाता है चंद्रमा को। किसको? चंद्रमा को। सूर्य से ग्रह की दूरी को क्या कहते हैं? सूर्य से ग्रह, यानी ये सूर्य है हमारा, ये ग्रह है, तो इनकी दूरी को क्या कहते हैं? ये सूर्य और ये बुध है, तो इसकी दूरी क्या कहते हैं? उपसौर। क्या कहते हैं? उपसौर। फिर इनसे इसकी दूरी को भी उपसौर ही कहेंगे, इससे इसकी दूरी को भी उपसौर ही कहते हैं। सूर्य के धरातल का लगभग तापमान, सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना होता है? तो सूर्य के धरातल का तापमान होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? तो मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? आर्कटिक क्षेत्र में। आगे चलते हैं। सूर्य के रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन कितना प्रतिशत होता है? तो 71% होता है। सूर्य के रासायनिक संगठन में कितना प्रतिशत होता है? हाइड्रोजन हो रहता है 71%। ठीक है। पृथ्वी की बहन, ये तो आप दोस्तों सभी जानते हो, शुक्र को कहा जाता है। किस ग्रह पर जीव रहते हैं? तो ये भी आप जानते हो, पृथ्वी पर रहा जाता है दोस्तों। ऐसे सरल प्रश्न आप कह रहे हो, सरल, इतने सरल प्रश्न क्यों है दोस्तों? यही सरल प्रश्न दोस्तों परीक्षा में आते हैं। एसएससी की एग्ज़ामों में, रेलवे की एग्ज़ामों में, एनटीपीसी की एग्ज़ाम आने वाली है उसमें, और किस में हो जाता है दोस्तों? एनटीपीसी एग्ज़ाम हो गई, रेलवे हो गई। आगे चलते हैं। पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा। पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा। कौन से ग्रह सूर्य के चारों ओर दक्षिणावर्त घूमते हैं? तो कौन से ग्रह घूमते हैं? शुक्र व अरुण दक्षिणावर्त घूमते हैं। कैसे घूमते हैं दोस्तों? क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त। और सब और बाकी ग्रह कैसे रहते हैं? वामावर्त। कैसे उड़ते हैं? वामावर्त। आपको पूछ ले दक्षिणावर्त घूमने वाले ग्रह को नाम बताइए, तो शुक्र व अरुण। और जो बाकी के सभी ग्रह हैं, 6 ग्रह बच रहे, वो कैसे घूमते हैं? वामावर्त। नित्सोलम्पिया पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? तो यह मंगल ग्रह पर है। नित्सोलम्पिया कोलंपस पर्वत, सॉरी दोस्तों, नित्सोलम्पिया कोलंपस पर्वत किस ग्रह पर है? मंगल ग्रह पर। सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह वरुण है। अभी आपको बताया था दोस्तों, ये सूर्य है, ये चारों ओर इसके सूर्य है, फिर ये बुध है,
फिर ये शुक्र, यहाँ पर बुध लिख लो दोस्तों, ये बुध, ये शुक्र, ये पृथ्वी, ये मंगल, ये बृहस्पति, ये शनि, ये अरुण और ये वरुण। इस प्रकार से 8 ग्रह हैं। आगे चलते हैं। सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में कौन सा ग्रह लगाता है? तो कौन सा ग्रह लगाता है? बुध, क्योंकि सबसे पास में क्या है? इस सूर्य के सबसे पास में क्या है? बुध ही तो है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। और बुध सॉरी दोस्तों, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बुध। आगे चलते हैं। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? ये देखो प्रश्न, सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? सूर्य को। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। किसका उपग्रह है? पृथ्वी का उपग्रह है। ठीक है, किसका उपग्रह है दोस्तों? पृथ्वी का उपग्रह। पृथ्वी से चंद्रमा कितना बार दे सकते हैं? पृथ्वी से चंद्रमा का कितना बार दे सकते हैं? तो 57%। कितना प्रतिशत दे सकते हैं? 57%। ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा क्या कहलाता है? ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा कहलाता है अभिनव तारा। क्या कहलाता है? अभिनव तारा। ठीक है। सौरमंडल की खोज किसने की थी? कोपरनिकस ने। सौरमंडल की खोज किसने? कोपरनिकस ने। सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय कितना वर्ष है? 1011 वर्ष। कितना वर्ष बताया गया है दोस्तों हमारी किताबों ने? 1011 वर्ष। किसी ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? उपग्रह। देखो दोस्तों, अभी क्या प्रश्न आया था कि सूर्य के चारों ओर घूमने वालों को क्या कहते हैं? उनको तो ग्रह, लेकिन जो ग्रह के चारों ओर घूमते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उपग्रह। सूर्य का एक चक्कर लगाने में बुध ग्रह कितना समय लेता है? तो 88 दिन। एक चक्कर लगाने में कितने दिन लेता है? 88 दिन। ठीक है। जैसे पृथ्वी कितनी लेती है? हमारा पृथ्वी लेती है 365 दिन। आगे चलते हैं। प्लूटो ग्रह की मान्यता कब समाप्त हुई? देखो, पहले सबसे पहले हमारे पास 9 ग्रह थे दोस्तों, फिर हमारे 24 अगस्त 2006 को था प्लूटो ग्रह। सॉरी दोस्तों सॉरी, प्लूटो ग्रह की मान्यता कब समाप्त हुई? तो ये हुई 24 अगस्त 2006 को। फिर 24 अगस्त 2006 के बाद हमारे पास कितने ग्रह बचे दोस्तों? 8 ग्रह। कितने ग्रह बचे? 8 ग्रह। आगे चलते। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करने में, चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कितना समय लगता है? 27 दिन 8 घंटे। 27 दिन 8 घंटे। ज्वार भाटा की स्थिति में, ज्वार भाटा की स्थिति में सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है? तो किसका होता है दोस्तों? चंद्रमा का। ज्वार भाटा की स्थिति में सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है? चंद्रमा का। कौन सा ग्रह हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है? तो वरुण। जो सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर है वही क्या करता है? हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये प्रश्न आ भी चुका है। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है? चंद्रमा पर। सूर्य में कौन सी गैस विद्यमान होती है? तो हाइड्रोजन और हीलियम। H2 और He। हाइड्रोजन और हीलियम से ही क्या बनता है दोस्तों? सूर्य। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल। सूर्य के मध्य भाग क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल। यूरेनस की खोज किसने की थी? यूरेनस और नेपच्यून। यूरेनस यूरेनस इंग्लिश में दिए दोस्तों, टाइप करने में गलती हो गई। इसको इंग्लिश में यूरेनस कहते हैं और हिंदी में अरुण कहते हैं। ठीक है। सौंदर्य हृदय, सौंदर्य हृदय किस ग्रह पर आता है? शुक्र ग्रह को। आगे चलते हैं। चंद्रमा, यहाँ से लिख लेते हैं दोस्तों। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचाने में कितना समय लगता है? चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचाने में कितना समय लगता है? 2 सेकंड से भी कम। चंद्रमा के प्रकाश को देखो दोस्तों, सूर्य है यहाँ पर, यहाँ से लिखते हैं दोस्तों, ये लो सूर्य है। क्या है दोस्तों? सूर्य है। सूर्य और ये पृथ्वी है, ये सन है और ये पृथ्वी। तो इसका प्रकाश यहाँ तक तो कितनी देर में आएगा? लगभग 8 मिनट। कितने मिनट में? 8 मिनट में। और यदि ये चंद्रमा हो जाए, यदि क्या हो जाए दोस्तों? चंद्रमा। ये लो दोस्तों, ये इसको मून लिख देते हैं, मून। ये चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुँच रहा है तो ये कितने सेकंड समय लगता है? 2 सेकंड से भी कम। आगे चलते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने दिनों में लगाती है? तो 365 दिन। 365 दिन, 5 घंटा 48 मिनट और 46 सेकेंड। ठीक है। 365 दिन, 5 घंटा 48 मिनट और 46 सेकेंड। पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमते हैं? तो पश्चिम से पूर्व की ओर। कौन सी दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है दोस्तों। तो रात व दिन होने का कारण क्या है? रात व दिन होने का कारण पृथ्वी का अपने अक्ष पर
घूमना। भूपृष्ठ तल पर भूपृष्ठ का जुड़ाव कितना होता है? 66.5 डिग्री। ये दोस्तों इसको मैं अलग क्लास में समझाया हूँ ये कैसे होता है, थोड़े 5 मिनट से ज़्यादा लग सकती है इस पर समझाने में, लेकिन उस क्लास में आप जाके देख लेना। इसका यहाँ पर प्रश्न समझ लो, भूपृष्ठ तल पर भूपृष्ठ का झुकाव कितना होता है? 66.5 डिग्री। आगे चलते हैं दोस्तों। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? सौरमंडल सबसे बड़ा ज्वालामुखी है ओलिपस मेसी। पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा करने को क्या कहते हैं? सौर वर्ष। क्या कहते हैं? सौर वर्ष। सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या किस वैज्ञानिक ने मापी थी? तो इरेटोस्थेनीज ने किसकी त्रिज्या मापी थी? पृथ्वी की। ठीक है। पृथ्वी की तरह किस ग्रह पर जीवन संभव है? मंगल ग्रह पर, जो हमारे साइंटिस्ट अभी खोज लगा रहे हैं। आगे चलते हैं। बृहस्पति की ग्रह की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो बृहस्पति की खोज की थी गैलीलियो ने। और रात की रानी कौन सी खगोलीय पिंड को कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? चंद्रमा को। ठीक है दोस्तों। नंगी आंखों द्वारा किस ग्रह को देखा जा सकता है? हम जो नीचे पृथ्वी पर खड़े होकर भी दोस्तों हम कौन से ग्रह को देख सकते हैं? शनि ग्रह को। ग्रहों की गति का नियम का पता किसने लगाया? तो किसने लगाया? केपलर ने। जो ग्रह गति करते हैं उसका नियम का पता किसने लगाया? केपलर महोदय ने। ठीक है। अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? 89। मंगल और बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले पिंडों क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह। एक होते हैं ग्रह, एक होते हैं उपग्रह, और ये क्या आ रहे? क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह से लेते हैं मंगल और बृहस्पति के मध्य की जो सूर्य की परिक्रमा करने वाले पिंड है, जितने भी पिंड हैं उनको सभी को क्या कहा जाता है? क्षुद्र ग्रह। पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिक दूरी कब होती है? पृथ्वी की दूरी देखो, ये सूर्य है और ये सन है और ये हमारी अर्थ पृथ्वी। अभी सूर्य से सबसे अधिक दूरी तो कब होगी? 4 जुलाई को। कब होगी? 4 जुलाई। और सबसे कम दूरी कब होगी? 3 जनवरी। ठीक है। अब पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय कौन सा भाग दिखाई देता है? तो कौन सा भाग दिखाई देता है? किरण। ठीक है दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।